Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about Faraday's law. First of all, we discuss about statement. हम Faraday's law की statement को discuss करेंगे. The average EMF induced in a conducting coil of n loops is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time. कि हमारे पास एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल है. ये इसकी स्टेटमेंट है. अब हम फैराडेज लॉ को डिस्कस करेंगे. The motional EMF induced in a rod moving perpendicular to a magnetic field is E minus VBL. The motional EMF as well as other induced EMF can be described in terms of magnetic flux. Motional EMF के फार्मूले को हमने ड्राइव किया था. अब हम मोशनल EMF और कोई भी इंड्यूस्ड EMF उसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. और फैराडेज लॉ में भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्क्राइब करते हैं. कंसीडर द एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर. लेट द कंडक्टिंग रॉड L moves from position 1 to position 2 in the magnetic field. In a small interval of time delta t, the distance traveled by the rod is del x. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. लेट ये एक एक्सपेरिमेंट है. इसमें हमारे पास ये 2 कंडक्टिंग रेल्स हैं. इनको हमने वायर्स के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया. पहले हमारे पास टाइम t1 था जब, तो रॉड इस पोजीशन में थी. रॉड या कंडक्टर या पीस ऑफ वायर यहाँ पे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट था गैल्वेनोमीटर से वो x1 है. फिर हम रॉड को मूव करवा के पोजीशन 2 पे ले आते हैं, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है. तो x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल x. तो जब हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे लेकर आएंगे तो रॉड ने डेल्टा t टाइम में डेल x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया. तो इसमें हमारे पास ये है कि जब हमारे पास टाइम t1 था तो उसका डिस्प्लेसमेंट x1 था. जब टाइम t2 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट x2 हो गया हमारे पास. तो डेल्टा t टाइम जिसमें रॉड ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो है t2 माइनस t1. और हमारे पास x2 किसके इक्वल है? x1 प्लस डेल x. तो यहाँ से डेल x इक्वल टू x2 माइनस x1. तो ये डिस्प्लेसमेंट है जो रॉड ने डेल्टा t टाइम में कवर किया. अब हमारे पास जो वेलोसिटी है, वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं कि वेलोसिटी इसके इक्वल है. तो अब ये जो रॉड है जिसको हमने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे लेकर आए हैं, तो इसने डेल x डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डेल्टा t टाइम में. तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास? डेल x ओवर डेल्टा t. अब ये हमने कंडक्टर को मूव करवाया मैग्नेटिक फील्ड में, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज. तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में 90 का एंगल है. अब हम देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ हमारे पास किसके इक्वल है? E इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B. B इज मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो इसमें हमारे पास E इक्वल टू माइनस VBL साइन 90 डिग्री. क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है. ये देखें
कि ये हमारे पास इस डायरेक्शन में रॉड मूव कर रही है और इनटू द बोर्ड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ईएमएफ हमारे पास किसके इक्वल आ गई, माइनस वी बी एल इसके इक्वल। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी हैव E इक्वल टू माइनस डेल एक्स ओवर डेल्टा टी बी एल, इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसमें हमारे पास देखें कि ये डेल एक्स और ये हमारे पास है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ इनटू विड्थ इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय द कंडक्टर। तो ये डेल एक्स और एल ये मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द लूप। तो इसमें हमारे पास डेल एक्स डॉट एल इक्वल टू डेल ए इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू पुट करें, ई इक्वल टू डॉट माइनस ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्यों कि ये दोनों मिलके एरिया बन गए। वो हमारे पास बी डॉट डेल एक्स इक्वल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल फाई इक्वल टू वी डॉट डेल ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल फाई ओवर डेल्टा टी। अब इसमें हमारे पास था सिंगल लूप। अगर हमारे पास एन लूप हो तो फिर हम किस तरह से लिखेंगे, ई इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आ गया फैराडेज लॉ। अब अगेन हम इसको डिस्कस करेंगे। If there is a coil of n loops instead of a single loop, then the induced EMF become n times। तो n loops के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। Although the above expression is derived on the basis of motional EMF, but is true in general। ये हमने मोशनल EMF को लेकर ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया, लेकिन जनरली यह EMF के लिए ट्रू होगा। The conclusion was first arrived by Faraday. So, this is known as Faraday's law of electromagnetic induction, which states that the average EMF induced in a conducting coil of n loops is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time। तो ये इसकी स्टेटमेंट होगी और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन E इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल्टा टी, यानी द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल। इसमें अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास, तो नेगेटिव साइन, द माइनस साइन indicates that the direction of the induced EMF is such as it opposes the change in flux। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज करते हैं। ये था हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The average EMF induced equal to the negative of the time rate of change of flux in the coil। तो इसको हमने फिर देख लें कि एक कंडक्टर था हमारे पास और टाइम जब t1 था तो पोजीशन 1 पे था और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है गैल्वानोमीटर से
x1 था। तो अब फिर हमने इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाया तो इन टाइम t2 ये पोजीशन 2 पे कंडक्टर आ गया। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है गैल्वानोमीटर से वो x2 है। अब जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कॉइल ने या रॉड ने वो है डेल x, दैट इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। और हमारे पास जो इसने एरिया कवर किया है वो डेल a है। और टाइम t1 था तो पोजीशन 1 थी, और जब टाइम t2 हुआ तो पोजीशन 2 थी। और इसने इट मीन्स कि डेल्टा टी टाइम में डेल एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो ये उसकी वेलोसिटी आ गई डेल एक्स ओवर डेल्टा टी। तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ को जो फार्मूला था E इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। अब इसमें ये देखें कि हमने डायरेक्ट ही ये लिख लिया, तो वो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। तो बी में और वी में जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है, तो साइन 91 हुआ। तो हमारे पास E इक्वल टू माइनस वी बी एल आ गया। यहाँ पे हमने वेलोसिटी की वैल्यू को पुट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि डेल एक्स इंटू एल, एल इज़ द लेंथ ऑफ द दिस रॉड, दिस इज इक्वल टू द एरिया डेल ए, एरिया ऑफ द लूप। और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास ये और ये मिलके डेल ए हो गया, और बी डॉट डेल ए इक्वल टू द चेंज इन फ्लक्स। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इक्वल टू माइनस डेल फाइव ओवर डेल्टा टी। और जब n लूप्स होंगे तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे। दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेगेटिव साइन इसमें शो कर रहा है हमारे पास। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच एज टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। थैंक यू।